घी क्या ये सुपर फूड है या जंक फूड? अगर आप वेट लूज कर रहे हो तो क्या घी खाना चाहिए? अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो क्या घी खाना चाहिए? किस क्वांटिटी में घी खाना चाहिए? कब कब खाना चाहिए? घी खाने से साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और घी खाने के फायदे क्या होते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली हेल्थ क्लब। मेरा नाम है मणिकांत और आज हम एक ऐसे सुपर फूड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सबके घरों में अवेलेबल है, बट उसके अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन है। कोई कहता है खाओ, कोई कहता है मत खाओ, कोई कहता है 1 चम्मच खाओ, कोई कहता है 2 चम्मच खाओ, कोई कहता है वेट लूज कर रहे हो तो खाओ, कोई कहता है वेट गेन कर रहे हो तो खाओ। बहुत सारी कंफ्यूजन है और इस सुपर फूड का नाम है देसी घी। देसी घी के बारे में क्यों हम बात कर रहे हैं? देखिए, 2-3 चीजें हैं, 2-3 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं देसी घी की जो सही मायनों में देसी घी को एक सुपर फूड बनाता है। सबसे पहला, इसमें होते हैं हेल्दी फैटी एसिड्स। कौन से? CLA बोलते हैं हम इसे, कॉन्जुगेटेड लेनोइक एसिड। देन इसमें होता है विटामिन A, D, E, K। देन इसमें होता है ब्यूट्रेट जो एक हीलिंग कंपाउंड है। इसमें होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, हमारी हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी जो घी है उसको बहुत सारे घरों में यूज नहीं करते और उनको लगता है कि पता नहीं क्या होगा। आज हम देखते हैं कि घी को किस तरीके से, किस क्वांटिटी में हम इस्तेमाल करें बेस्ड ऑन आवर गोल्स। जैसे अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो घी को कैसे कंज्यूम करना है, किस क्वांटिटी में कंज्यूम करना है, और अगर आप अपना वेट आइडियली मेंटेन कर रहे हो तो क्या रहेगा, सही समय क्या है, सही टाइम क्या है, बच्चों को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, घी के फायदे समझिए। घी जो है वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, उनके लिए फैट जरूरी है और घी एक बहुत ही अच्छा हेल्दी फैट का सोर्स है जो विटामिन को डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो फर्स्ट इज इट्स बेस्ट फॉर डाइजेशन, बहुत अच्छा रहता है। दूसरा, एक सर्टेन क्वांटिटी में आप लेते हो तो ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है और आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, आपके जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम कैसे कैसे कब कब इस्तेमाल करने की जरूरत है बेस्ड ऑन आवर गोल्स। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं तो घी को किस तरह से कंज्यूम करना चाहिए। देखिए, घी जो है उसके में CLA होता है जो बॉडी फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है और साथ ही साथ जब आप घी कंज्यूम करते हो तो आपका पेट भरा हुआ रहता है, तो खाने की क्रेविंग जो होती है वो कम होता है और डाइजेशन में बहुत इंप्रूव करता है, जिससे ब्लोटिंग वगैरह कम होती है। अब हम बात करते हैं कि घी को कंज्यूम कैसे करना है। वेट लूज करते समय सबसे पहला मील आपका होना चाहिए घी। कैसे? सुबह उठने के बाद आप 300 ल्यूक वार्म वाटर लीजिए, यानी हल्का गुनगुना पानी, उसमें आधा टीस्पून घी, उसे अच्छे से मिला लें और उसे सिप सिप करके पिए। ध्यान रहे एकदम से गट-गट करके नहीं पीना है, सिप सिप करके पीना है, 1 से 2 मिनट का टाइम लेके। जब आप ये घी पीते हैं, पानी में मिला हुआ घी जब आप पीते हैं तो क्या होता है कि आपके धीरे से आपके आंतों में जाता है, आपका जो पेट साफ है, पेट साफ करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, आपको सुबह से ही मेटाबॉलिक बूस्ट मिलता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा हाई होता है, पूरे दिन में आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हो, तो ये एक स्टार्टिंग बहुत ही अच्छा करता है। दूसरा, अगर आप घी खाना चाहते हैं तो दोपहर में ½ टीस्पून लंच में ले सकते हैं, रोटी के ऊपर या चावल के ऊपर, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। वेट लूज कर रहे हैं तो ध्यान रहे 1 टीस्पून या बहुत ज्यादा हुआ तो 2 टीस्पून, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना वेट लूज करते समय। सबसे अच्छा टाइम क्या रहता है घी कंज्यूम करने के लिए वेट लॉस में? नंबर 1 मॉर्निंग खाली पेट, जैसा मैंने बताया पानी के साथ, और दूसरा लंच टाइम। रात में वेट लूज करने वालों को घी नहीं लेना है, वो फैट के डिपोजिशन को कंट्रीब्यूट कर सकता है। ध्यान रखें कि रात में घी नहीं लेना है अगर आप वेट लॉस प्लान पर हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो घी किस तरह से हेल्प करेगा। घी में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, हाई न्यूट्रिएंट्स होता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा।
इम्प्रूव एपिटाइट, एपिटाइट आपकी बढ़ा देता है एंड डाइजेशन में हेल्प करेगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा और मसल रिकवरी में भी हेल्प करेगा। ठीक है, कैसे लेना है? सिंपल, इसमें सुबह लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप वेट लॉस डाइट पर हैं तो आपको सुबह पानी में लेने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी जगह ब्रेकफास्ट में लेने की जरूरत है। जो भी आप सुबह नाश्ता कर रहे हैं, रोटी, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इडली वगैरह जो भी आप ले रहे हैं, उसमें 1 से 2 चम्मच घी वो आप डाल दीजिए, मिला दीजिए और उसको खा लीजिए। लेकिन घी तवे पे नहीं डालना है, घी में फ्राई नहीं करना है, घी कच्चा खाना है। जैसे अगर आप रोटी ले रहे हैं तो रोटी, पहले रोटी सिक गई, उसके ऊपर आपने घी डाल लिया और उसको मिला करके खाया। पराठे हैं, पराठे पहले तवा पर सिक गए, उसके बाद उतारा, उस पर आपने घी लगाया और खाया। सब्जी है, कटोरी में ली, उसमें थोड़ा सा घी डाला और उसको मिलाया, फिर खाया। घी तवा पे नहीं डालना, उसको दोबारा पकाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सबसे हेल्दी रहता है। पका के खाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन आई डोंट रेकमेंड, क्योंकि उससे थोड़े से कुछ इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए ऑलवेज रेकमेंडेड, घी ऑलरेडी पका हुआ होता है तो एक ही बार उसको बस ऊपर से लेना है। दूसरा, लंच में भी आप ले सकते हैं एंड बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप रात में सोने से पहले, एटलीस्ट आधा घंटा पहले, अगर आप 1 टीस्पून घी दूध में मिला करके अगर आप लेते हैं, रात में जो घी लेते हैं आप, वेट गेन में काफी हेल्प करता है। दूसरा, मसल की रिकवरी बहुत अच्छी करता है। लेकिन ये वेट गेन के लिए है, वेट लूज के लिए नहीं। यानी वेट गेन जब आप कर रहे हैं तो रात में घी लेना है दूध के साथ, और वेट लूज कर रहे हैं तो आपको सुबह लेना है पानी के साथ। ध्यान रहे कि आप जो घी लेंगे वो सुबह और शाम, इन दोनों टाइम में आपके लिए बेस्ट है। दोपहर में नहीं भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रहने दे सकते हैं अगर नहीं आप लेना चाहते हैं तो, लेकिन सुबह और शाम बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा, अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं, तो सिंपली जो हमने सुबह बात की कि मेटाबॉलिज्म हाई रहता है आपका, पानी के साथ आप लीजिए, बहुत अच्छा है, और दोपहर में लीजिए। शाम को आपको भी लेने की जरूरत नहीं है अगर आप वेट मेंटेनेंस मोड में हैं। तो ध्यान यही रखना है कि जब आप वेट मेंटेन कर रहे हैं तो 1 चम्मच काफ़ी है, 1 टेबलस्पून, टीस्पून नहीं, टेबलस्पून, 1 चम्मच घी बहुत है आपके लिए, उससे ज़्यादा नहीं रखना है आपने। हाँ, और आप सुबह लीजिए और दोपहर में लीजिए, शाम को आपको भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इसको सम अप करूँ तो कैसे, अगर आप वेट लॉस प्लान पर हैं तो 1/2 टीस्पून सुबह गुनगुने पानी के साथ और 1/2 टीस्पून दोपहर में सब्जी, रोटी या दाल के साथ। अगर आप वेट गेन पर हैं तो सुबह सब्जी में, रोटी में, पराठे के ऊपर आप ले सकते हैं 1 टीस्पून दोपहर में भी ले सकते हैं, और रात को सोने से पहले 1 टीस्पून ल्यूक मिल्क में मिला करके, यानी हल्का सा गर्म दूध में मिला करके आपको लेना है। और अगर आप वेट मेंटेनेंस मोड पर हैं तो आप सुबह लीजिए पानी के साथ 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून आप दोपहर में लंच के टाइम लेना है। ठीक है, क्लियर? सो अगर आप वेट गेन पर हैं तभी आपको रात में घी लेने की जरूरत है। अगर आप वेट लूज पर हैं या वेट मेंटेनेंस पर हैं तो रात में घी नहीं लेना। अब एक अक्सर चीजें आती हैं कि घी हम आइडेंटिफाई कैसे प्योर है कि नहीं है। तो देखिए, मेरा तो सबसे पहला है कि आप ट्रस्टेड जो ब्रांड्स हैं उन्हीं से आप घी लीजिए, सस्ते के चक्कर में मत पड़िएगा। दैट्स नंबर 1। पहचानना कैसे है, कुछ चीजें हैं जो तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो सबसे पहला कि वो हल्का सा येलोइश कलर रहेगा, वाइट है मतलब कुछ गड़बड़ है। दूसरा, उसमें ग्रैनुअल टेक्सचर रहेगा, एकदम प्लेन हो रहा है तो दैट मीन्स मैं उसको अवॉइड करता हूँ। ठीक है, ग्रैनुअल टेक्सचर, उसकी सुगंध काफ़ी अच्छी होती है, और कभी अगर उसको हल्का सा बर्न करते हैं या फिर तवे पे डालते हैं तो स्मेल ठीक ठाक आती है, बहुत ज़्यादा शार्प स्मेल नहीं आती। घी के फायदों के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन ये वीडियो इनकम्प्लीट है। अगर हम घी से होने वाले नुकसान, या फिर अगर आप ज़्यादा घी कंज्यूम करते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में बात किए बगैर, सबसे पहली चीज, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको घी नहीं खाना चाहिए। घी जो है वो LDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, इसीलिए ध्यान ये रखना है आपने कि अगर कोलेस्ट्रॉल है तो बिल्कुल घी नहीं खाना चाहिए। थायराइड है आपको, बिल्कुल घी अवॉइड कीजिए। डायबिटीज है, अवॉइड कीजिए। और अगर आपकी फैमिली में हार्ट अटैक के केसेस पहले हुए हैं
तो इन दैट केस भी आई विल रिकमेंड कि आप घी अपनी डाइट में मत लीजिए, ठीक है। सो सबसे बुरा असर पड़ता है कोलेस्ट्रॉल के मरीजों पे, तो इसलिए ध्यान रखें कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, थायराइड या हार्ट से रिलेटेड आपकी फैमिली में इश्यूज है तो घी नहीं खाना है आपको, ठीक है। दूसरा, अगर डेयरी से एलर्जी है आपको, ठीक है, ग्लूटेन एलर्जी है आपको, इन दैट केस भी घी इज नॉट रिकमेंडेड। और तीसरा, एक और केस, जैसे हमने फैट लूज के बारे में बात की, वेट लूज के बारे में बात की कि वेट जब आप लूज कर रहे हैं तो भी घी खाना चाहिए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर आपका वेट ज्यादा है और साथ में फैटी लिवर अगर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 पे पहुंच चुका है, इन दैट केस भी आपको घी कंज्यूम नहीं करना है। ध्यान रहे, घी जो हमारे लिए एक अमृत है अगर हम उसे क्वांटिटी में और सही तरीके से खाएं, लेकिन अगर गलत समय पे गलत कंडीशन में अगर घी को खाते हैं, ये हमारे लिए उतना ही नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना है कि कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड चीज़ें अगर आपको हैं, बीमारियां हैं, नहीं खाना है। डायबिटीज, थायराइड बिल्कुल नहीं खाना है। डेयरी एलर्जी है बिल्कुल नहीं। फैटी लिवर है बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखिए इस चीज़ का। और अगर आपको गट से रिलेटेड कुछ इश्यू हैं, क्रॉनिक डायरिया, इस तरह की चीज़ें हैं, इन दैट केस भी आपको घी अवॉइड करना चाहिए। ओके, सो इसी तरह की कंप्लीट जानकारी हम सुपर फूड्स के बारे में दे रहे हैं हमारी सीरीज में, विच इज कॉल्ड सीरीज ऑफ सुपर फूड। इसमें हमने घी की बात की है। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिलेट्स के बारे में। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी ये जो सीरीज में और वीडियोस आने वाले हैं इसका नोटिफिकेशन, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो सी यू इन द नेक्स्ट मंथ। मेरा नाम है मणिकांत और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल दिल्ली हेल्थ क्लब। थैंक यू।